हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम स्ट्रीट पॉइंट पर। तो शुरू करते हैं प्यारी सी गणित की क्लास को। यदि आप लोगों ने मेरे इससे पहले वाले पार्ट ना देखे हों तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। इस धाड़ सीरीज में आप लोगों को गणित का पेपर क्लास 10 का बहुत ही सिंपल हो जाएगा, जिसने ये धाड़ सीरीज पूरी देख ली। यदि आप लोगों की अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल तैयारी नहीं है, छोड़ दीजिए अब किताब और कॉपी पेन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं छोड़ दीजिए, इस धार सीरीज में लग जाइए। ये धाड़ सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप लोगों की इस धाड़ सीरीज का एक एक क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आप लोग के नंबर कोई नहीं रोक सकता है। 80 से 85 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। बिल्कुल जिनकी कतई नहीं तैयारी है बेस इस सीरीज को आराम से देख सकते हैं। एक एक टाइप का क्वेश्चन हम कराने वाले हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। ये अनसार्ड पेपर सारा निचोड़ हम आप लोगों को कराएंगे और सारा निचोड़ हम आप लोगों को कराते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये सारे अनसार्ड पेपर जितने मिलेंगे हम छांट छांट के क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं। तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखेंगे मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यदि 26, 156 का लासा कितना है 156 है तो मासा का मान होगा कितना। सिंपल क्वेश्चन है। यदि कितना 26, 156 का लासा हमारा 56 दे दिया गया, 156 दे दिया गया, तो मासा ज्ञात करना है, इसका मासा निकालना है। लासा और मासा से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 26 के फैक्टर निकाल लेंगे और 156 के फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर निकाल लेंगे मासा हमारा क्या निकल कर आएगा। तो देखो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। अब 13 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1, यही कटेगा, आगे फैक्टर नहीं होगा। 2 से काट दें इसको, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्टे 16, फिर 2 से काट दें, 2 से यहाँ पर फिर काट देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 6 और 1 बचा 2 18, 3 से काट दीजिए यहाँ पर, 3 से काट देंगे 3 1 3, 3 3 9, 13 से काट देंगे 13 1 13। तो देखो ध्यान से हमारे 26 के फैक्टर कितने हैं 2 गुणे 13। 156 के फैक्टर कितने निकल के आ गए हैं 2 गुणे 13 गुणे 3 गुणे 13। अब देखो हमारा मासा कैसे निकलेगा, जो हमारा दोनों में कॉमन हो वही हमारा मासा होता है। तो देखो यहाँ पर दो में कॉमन एक ये 2 है, 2 लिख लेंगे, और एक ये देखो ध्यान से 13 भी कॉमन है, तो इसका मासा हो जाएगा 26। कितना निकल के आएगा, इसका मासा निकल के आ जाएगा हमारा 26। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो संख्याएं होंगी क्या है, जल्दी से बनाइए इसको। दूसरा क्वेश्चन हमको दे दिया गया, कितना दिएगा 2, कितना दिया गया दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल और अंतर कितना, और अंतर क्रमशः कितना है 8 और 2, 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी। निकालिए जल्दी से संख्याएं क्या होंगी। दो संख्याओं का योगफल हमारा और अंतर 8, 2, कितना 8, 2 दिए गए।
तो देखो यहाँ क्या करें, समीकरण बनाना होता है, क्या करें, दो संख्याओं का, यानी दो संख्या मान लेंगे, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, x प्लस y कितना हो गया 8, ये समीकरण का एक नाम दे दिया। दूसरी बार कितना, दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस y बराबर 2, ये समीकरण दो नाम दे दिया। अब ये दोनों समीकरण बन गए, इस समीकरण को हल कर लीजिए। देखो इस समीकरण से हम x का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर x बराबर 2, y को उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, y प्लस की हो जाएगी और 2, ये निकल गया। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या हमारा, x प्लस y बराबर 8, ये समीकरण 1 है। x यहाँ पे क्या लगाएंगे, x यहाँ पे लगाएंगे y प्लस 2 लगाएंगे, तो x यहाँ पर है, y प्लस 2 लगा दीजिए, y प्लस 2 और प्लस y बराबर 8, जोड़ ले वो यहाँ पर कितना हो गया, y बाई 2y, कितना हो गया 2y बराबर 2 को उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 8 माइनस 2, 6 बचेगा यहाँ पर, 2x बराबर 6, 2 से काट देंगे 3, कितना निकल के आ गया, x का मान 3 निकल कर आ गया, कितना निकल के आ गया, x का मान 3 निकल गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो x का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 क्या है, x माइनस y बराबर 2, ये समीकरण 2 है, रख दीजिए। x का मान कितना है 3, तो 3 माइनस y बराबर 2, तो उधर भेज दोगे कितना निकल के आ जाएगा, उधर भेज दो कितना निकल के आ जाएगा, माइनस के y और 2 माइनस के 3 घटा दो, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, माइनस y बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान निकल आया 1, कितना निकल के आएगा, y का मान निकल के आ गया 1, y का मान कितना निकल आया 1 निकल कर आ गया। यहाँ पर x के मान 3 रख दोगे और y को निकाल दोगे, कितना निकल आया प्लस 1 निकल के आ गया, हमसे मान पूछेगा तो दोनों मान निकल के आ गए। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, जल्दी से अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो दिया गया, यदि 15, 20 का मासा 5 है तो लासा ज्ञात कीजिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, लासा निकाल के दिखाओ। चलिए देखिए क्या दिया गया, तीसरा क्वेश्चन दिया गया, यदि कितना है, यदि 15, 20 का लासा, सॉरी लासा नहीं मासा, कितना मासा कितना है 5 है, कितना दिया गया मासा 5 है तो लासा का मान होगा। चलिए निकालिए, लासा पूछा गया, लासा कितना निकल के आ गया, तो देखो यहाँ पर लासा और इसका लासा डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, कितना 15 दूनी 30, 30 दूना 60 लासा निकल के आ जाएगा। लासा कितना निकल के आ जाएगा 60 लासा निकल के आएगा। कैसे निकालेंगे लासा 20, इसके एक ही बार में लगा दे, 5 से काट दो, किससे काट दो 5 से काट दो, डायरेक्ट 5 से काट दो, कितना आ जाएगा 5 दियो 15 और 5 से काटो 5 चौको 20, 3 से काट दो कितना आ जाएगा 3 एक 3 और 4, अब 2 से काट दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर 2, फिर 2 से काट दो 1, ये निकल के आएगा। इन सारी संख्याओं को गुणा कर लीजिए,
5 कामा कितना कर लीजिए, गुणा कर लीजिए फैक्टर इसके, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 कर दो, 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 पंचे 60। इसका लासा कितना निकल के आ जाएगा, 60 निकल कर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया। चौथा क्वेश्चन समीकरण दिया गया। देखिए समीकरण क्या दिया गया, समीकरण दिया गया, समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस के 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्तीकर होगा। क्या होगा, जल्दी से बताइए विविक्तीकर क्या होगा इसका। तो चलिए यहाँ पर मानक समीकरण से तुलना विविक्तीकर वाला फार्मूला लगा लेंगे। एकदम फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, देखो इसको तुलना करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो देखो यहाँ पर a का मान निकाले थे, a का मान x की जगह पे a का मान कितना है 3, a का मान कितना निकल के आएगा यहाँ पर 3, b का मान कितना है यहाँ पर, b का मान -2, c का मान कितना है, c का मान निकल के आ जाए 1/3। फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। तो देखो यहाँ पर सूत्र होता है, सूत्र में रख दीजिए कितना, b का मान कितना है -2 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुणे a का मान कितना है 3 है, इंटू c का मान कितना है, c का मान 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 का 4 करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस के 4, कितना हो जाएंगे प्लस के 4, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएंगे, माइनस के 4 काट पीट के कितना आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन पर देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया। पांचवा क्वेश्चन देखो दिया गया, पांचवा क्वेश्चन बहुत ही आसान है पांचवा क्वेश्चन। चलिए पांचवा क्वेश्चन इधर नोट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया क्या है, यदि समीकरण कितना दिया गया, 2x स्क्वायर प्लस लेमडा x और प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल कितना है 2 है, तो a का मान होगा। तो देखो यहाँ पर समीकरण दिया गया, साफ सीधी बात, मूल यानी कि x का मान दिया गया मुझे। तो देखो यहाँ पर समीकरण क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस लेमडा x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है। x बराबर क्या रखना है, x बराबर को 2 रखना है। तो चलिए इस समीकरण में x बराबर 2 रख दीजिए, जहां x मिल जाए तहां 2 रखना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर 2 इंटू एक्स यहाँ पर कितना रखना, 2 का स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एक्स यहाँ पे 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 लेमडा हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको यहाँ पर हल करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 लेमडा हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8 6 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना होगा 2 लेमडा प्लस 14 बराबर 0। 14 को उधर भेज दो, यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 लेमडा बराबर कितना हो जाएगा -14। 2 से काट देंगे 7 निकल के आ जाएगा। तो लेमडा का मान निकल के -7 निकल कर आ गया। कितना निकल के आ गया, -7 निकल के आ गया। चलिए इसके प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ही आसान है अगला क्वेश्चन। इसके बाद छठा क्वेश्चन इधर देखेंगे। छठा क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया गया 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का
मान होगा होगा का मान होगा, जल्दी से निकालिए। क्या है, 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान, जल्दी से निकालिए। देखें सबसे पहले कौन इसका जवाब देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखें सबसे पहले कौन राइट इसका जवाब देगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, * है गुणा में, tan 45 का मान 1 होता, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसी प्रकार cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। अब पूछो स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि ये स्क्वायर पूछा गया इसीलिए स्क्वायर लगाए, cos स्क्वायर दिया गया इसी प्रकार। माइनस अब tan की सॉरी साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर कटेंगे, आंसर आ जाएगा 2। कितना निकल के आ जाएगा, आंसर 2 निकल के आएगा। कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे 2, यहाँ पर 2 ही रहेगा, प्लस इसका करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 है, यहाँ पर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और माइनस इसका कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये चीज कट जाएगी, क्या कट जाएगी, सिर्फ बचेगा 2। कितना बचेगा, 2 निकल कर आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको आंसर को। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या है, यदि tan a बराबर कितना है 4/3, तो कोण A के अन्य सभी अन्य त्रिकोणमितीय तो चलिए देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि tan a बराबर 4/3, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाइए। कि मिलती थी रोज मुरारी से और सेटिंग थी गिरधारी से, खर्चा राजू से लेती थी शर्माती थी बनवारी से, कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो ये कि टिफिन में खाते थे, हम सूखी रोटी लाते थे पर घी का भोग लगाते थे। लगाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से, लगाइए जल्दी से क्वेश्चन। जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं भाई, पेपर में बवाल नहीं होगा, आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो चलिए जल्दी से बताइए, लगाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगाइए। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन से पहले लाल बटे कक्का याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाल बटे कक्का याद होना चाहिए। लाल बटे कक्का बहुत ही आसान है, लाल बटे कक्का। तो देखो यहाँ पर लाल बटे कक्का क्या होगा, tan को क्या लिख सकते हैं हम, tan, देखो क्या हो, ये साइन होता है, क्या होता है साइन, ये cos, ये tan, क्या होता है साइन cos tan, cosec, sec, cot होता है। tan होता क्या है हमारा, लंब बटे आधार। tan होता क्या है, लंब बटे आधार। tan a बराबर कितना होता है 4/3 दिया गया, यानी कि लंब बटे आधार।
क्या होता है, लंब बटे आधार। तो चलिए लंब बटे आधार निकालते हैं। यहां पर क्या दिया गया, लंब बटे आधार। तो चलिए ये हमारा लंब होता है, लंब कितना दिया गया 4, आधार कितना आ गया 3, हमें कर्ण निकालना है। कितना निकालना है, कर्ण निकालना है। तो चलिए कर्ण निकालते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण वर्ग कितना होता है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार, आधार वर्ग। तो चलिए यहाँ पर कर्ण हमें कितना दिया गया, कर्ण दिया ही नहीं गया तो हम के मान लेते हैं कर्ण को। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 3 का स्क्वायर। हल करेंगे यहाँ पर के यानी 4 चौको 16 प्लस 3 का 9 निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर के बराबर के स्क्वायर बराबर यानी कितना हो जाएगा 25। तो के का मान निकल के आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल दें, इस पे रूट हटा के इस पे चढ़ जाएगा 25। तो के बराबर 5 निकल गया है। कर्ण हमारा कौन सा निकल गया है, 5 निकल के आ गया हमारा कर्ण। तो चलिए अब निकालते हैं अन्य सभी मान निकालना है। तो tan दिया गया हमें, सबसे पहले साइन का निकालेंगे, साइन ए। तो साइन ए निकालते हैं। साइन ए होता क्या हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा है कितना, लंब है हमारा 4, कर्ण है 5। कॉस निकाल दो यहां पर, कॉस ए। कॉस होता क्या हमारा आधार बटे कर्ण। कितना होता है, आधार कितना दिया गया 3, कर्ण दिया गया 5, ये भी निकाला। अब इसके tan, इसके बाद कौशिक निकालो। कौशिक देखो हमारा होता है कौशिक ए बराबर क्या होता है, कौशिक हमारा दिया गया कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 4। अब इसके बाद सेक निकाल लीजिए, सेक ए। सेक ए कितना होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण 5 है, आधार 3 है। एक लास्ट बचा हुआ है कौन सा, कॉट। कॉट, कॉट ए बराबर, कॉट होता क्या आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो देखो आधार बटे लंब निकालते हैं। आधार कितना है यहाँ पर, आधार हमारा है 3 और लंब कितना है, लंब है 4। कितना है 4। अन्य सभी पूछे गए तो सारे हमारे मान निकाल लिए हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आराम से आप लोग लगा पाइए, और पेपर में पूछे जाए तो आप धुआं धुआं करके आइए पेपर में।